उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में मुखिया हरिराम को सब लोग बहुत सम्मान देते थे। हरिराम लगभग 70 वर्ष के थे, पर उनकी चाल अब भी फुर्तीली थी। सुबह सूरज उगने से पहले वे मंदिर जाकर पूजा करते और फिर खेतों का चक्कर लगाते। उनके हाथ में हमेशा नीम की छड़ी रहती और चेहरे पर ऐसी सादगी मानो किसी साधु का तेज हो। गांव में कोई भी झगड़ा, छोटा हो या बड़ा, आखिरकार मुखिया की चौपाल तक ही पहुंचता। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बिछी चारपाइयों पर सब लोग बैठते और हरिराम जी ध्यान से सबकी बातें सुनते। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे कभी पक्षपात नहीं करते थे। चाहे अमीर जमींदार हो या गरीब किसान, मुखिया का निर्णय सबके लिए बराबर होता। एक बार गांव के दो भाई रघु और मोहन आपस में खेत की मेड़ को लेकर झगड़ पड़े। दोनों जिद पर अड्डे थे कि यह जमीन उन्हीं की है। मामला इतना बढ़ा कि खेत में काम रुक गया। तब गांव वालों ने सलाह दी कि चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। चौपाल में दोनों भाई अपनी अपनी दलीलें देने लगे। रघु बोला, ये मेड़ मेरे पिता ने बनाई थी। मोहन ने तुरंत कहा, नहीं, पिता ने इसे मेरे हिस्से में दिया था। सब लोग उलझन में थे। तभी मुखिया हरिराम ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जमीन तो मिट्टी का टुकड़ा है, लेकिन भाईचारा तो खून का रिश्ता है। क्या मिट्टी के कारण खून बहाना सही होगा? फिर उन्होंने पुराने बंटवारे के कागज बुलवाए। कागज देखकर पता चला कि जमीन सचमुच दोनों के हिस्से में आधी आधी आती है। हरिराम जी ने कहा, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम दोनों इसे बराबर बांट लो, पर याद रहे, खेत से ज्यादा कीमती तुम्हारा आपसी प्यार है। उनकी बात में ऐसी मिठास और सच्चाई थी कि दोनों भाइयों ने गले लगकर झगड़ा खत्म कर दिया।